स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टर्मिनोलॉजीज़ में। आज हम बात करेंगे सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं उनके बारे में। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है, नीट एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि नीट में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है और डबल मेम्ब्रेन है। तो आज हम ट्रिक से मतलब विदाउट मेम्ब्रेन वाले एक साइड लिखेंगे, सिंगल मेमोरी वाले कौन से हैं वो लिखेंगे और डबल मेमोरी वाले कौन से हैं वो लिखेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इनको तीन कैटेगरी में बांटा है, किसके आधार पे कि सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ जाते हैं विदाउट मेम्ब्रेन, मतलब वो कोई इनके पास कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, कोई आउटर कवरिंग है ही नहीं, विदाउट मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर वो आ जाते हैं जो है सिंगल मेम्ब्रेन, विद सिंगल मेम्ब्रेन, यानी कि एक कवरिंग है उनके ऊपर, ऑर्गेनेल्स के ऊपर। फिर तीसरा आ जाते हैं विद डबल मेम्ब्रेन। कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। ये बुक में सब हर जगह अलग अलग दे रखा है, यहाँ मैंने कंसाइज वे में लिख रखा है कि कौन सा सिंगल है, कौन सा डबल है, कौन सा प्लांट सेल में पाया जाता है, कौन सा एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो सब में पहला आता है विदाउट मेम्ब्रेन में आता है राइबोसोम। पहला राइबोसोम, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, विदाउट मेम्ब्रेन होता है। और दूसरा होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ये भी विदाउट मेम्ब्रेन होता है। अब हम बात करते हैं विद सिंगल मेम्ब्रेन, यानी कि जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, वो है गोल्जी बॉडी। आप जानते हैं मैं ये सारी ऑर्गेनेल्स की बात कर रहा हूँ, जो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं सेल को काम कराने में, चलाने में, ये उन स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ये ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन हैं। दूसरा लाइजोसोम। ठीक है, तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चौथा वैक्यूल्स। अब पांचवा माइक्रो बॉडीज। जितने भी पांच हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि इनकी आउटर कवरिंग सिंगल मेम्ब्रेन से बनी होती है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और राइबोसोम, सेंट्रियोल, इनके पास कोई आउटर कवरिंग नहीं होती, ये विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। और गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, अब माइक्रो बॉडीज ये होती हैं सिंगल मेम्ब्रेन। अब माइक्रो बॉडीज भी तीन तरह की होती हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहली परऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम। ठीक है, दूसरी ग्लाइऑक्सीसोम, तीसरी स्फीरियोसोम। ठीक है, माइक्रोबॉडीज तीन तरह की होती हैं, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्पीरियोसोम। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स की जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है ये सेल के लिए, ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। दूसरा प्लास्टिड, ये अब जितने भी ऑर्गेनेल्स की बात हो रही है ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन हैं। तीसरा क्लोरोप्लास्ट। और ये तीन ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, अब कौन सा ऑर्गेनेल्स किस में होता है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में होता है, इस बारे में बात करते हैं। ये पहले मैं एक नोटेशन बना देता हूँ, जैसे कि मान लो अगर मैं बी लिख दूँ, इसका मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल में। ठीक है, मतलब ब्रैकेट में अगर बी लिख दूं तो समझ जाना ये सेल ऑर्गेनेल्स दोनों में प्रेजेंट है। और वो कौन कौन से होते हैं, ये राइबोसोम, ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। गोल्जी बॉडी,
ये भी प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में भी होता है। लाइसोसोम, ये भी प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में होता है। और हाँ, ये जो माइक्रोबॉडीज़ हैं ये 3 तरह की हैं, पेरोक्सिसोम, ग्लाइक्सोसोम, स्पीरियोसोम। इसमें से खाली पेरोक्सिसोम ही है जो प्लांट और एनिमल सेल में पाई जाती है। ठीक है, बोथ दोनों में पाई जाती है। अब अगर मैं लिख दूं पी, तो इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। अगर मैं पी लिख दूं तो मतलब कि वो सेल ऑर्गेनेल्स खाली प्लांट सेल में ही है। और वो कौन कौन से हैं? वैक्यूल्स, वैक्यूल्स खाली प्लांट सेल में ही होते हैं। ग्लाइक्सोसोम, ये भी खाली प्लांट सेल में होता है। स्पीरियोसोम, ये भी खाली प्लांट सेल में ही होता है। और ये हमारा प्लास्टिड, ये भी प्लांट सेल में होता है। और क्लोरोप्लास्ट, ये भी प्लांट सेल में होता है। ठीक है, अब अगर मैं ए लिख दूं ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। ये पी का मतलब क्या है? कि सिर्फ प्लांट सेल में है। और ए का मतलब क्या है? कि सिर्फ एनिमल सेल में ही, ये दोनों में नहीं है। ठीक है, तो जो सेंट्रियोल, ये खाली एनिमल सेल में ही होता है। ठीक है, ये इसमें से खाली सेंट्रियोल ही है जो खाली एनिमल सेल में होता है, और कुछ ऐसा नहीं है जो खाली एनिमल सेल में हो। अब एक चीज़ और, अगर मैं पी डॉट ई लिख दूं तो आपको समझ जाना है कि प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आप जानते हैं सेल को दो हिस्सों में बांटा गया है, दो भागों में, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ज़्यादातर बैक्टीरियल सेल होती हैं। तो वो कौन कौन से हैं? देखो, राइबोसोम, ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है। और एक वैक्यूल्स, ये भी प्रोकैरियोटिक में होता है और यूकैरियोटिक में होता है। तो ये हमने सारी बात कर ली, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं सेल को काम कराने के लिए, उन्हें सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ये 3 तरह के हो सकते हैं, मतलब कि उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया है: विदाउट मेम्ब्रेन, विद सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। विदाउट मेम्ब्रेन है राइबोसोम, सेंट्रियोल। राइबोसोम प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल खाली एनिमल सेल में होता है। अब जिनके पास खाली सिंगल मेम्ब्रेन है वो है गोल्जी बॉडी, ये दोनों में होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। लाइसोसोम, ये भी प्लांट सेल एनिमल सेल में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी प्लांट सेल में एनिमल सेल में। वैक्यूल सी खाली प्लांट सेल में होता है, लेकिन ये प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है। माइक्रोबॉडीज ये 3 तरह की होती हैं: पेरोक्सिसोम, ग्लाइक्सोसोम, स्पिरोसोम। पेरोक्सिसोम प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन ग्लाइक्सोसोम और स्पिरोसोम ये खाली प्लांट सेल में ही होते हैं। विद डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, ये प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होता है। प्लास्टिड, ये खाली प्लांट सेल में होता है। क्लोरोप्लास्ट, ये खाली प्लांट सेल में होता है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ये अगर आप इस चार्ट को याद कर लेंगे तो आपको नीट में अगर 1-2 क्वेश्चन पूछे पूछे भी गए कि कौन सा डबल डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, विदाउट मेम्ब्रेन है, और कौन सी सेल में कौन सा पाया जाता है, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो खाली एनिमल सेल में ही पाया जाता है, तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। बाकी दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।